महाकुंभ में बच्चों की कहानी। महाकुंभ में बच्चों की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव के बच्चे अर्जुन की है, जो अपने परिवार के साथ महाकुंभ मेला देखने आया है। अर्जुन की मां ने उसे पहले ही इस महान अवसर के बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन वह इसे अपने आँखों से देखना चाहता था। वह उत्साहित था क्योंकि यह पहली बार था जब वह इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में भाग लेने जा रहा था। कुंभ का महत्व। अर्जुन को उसकी दादी ने महाकुंभ के बारे में समझाया था कि यह एक पवित्र मेला है, जहां लाखों लोग संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। यह मौका हर 12 साल में आता है, और जब भी कुंभ मेला होता है तो यह लोगों के लिए एक अवसर होता है अपने पापों से मुक्ति पाने का और भगवान के दर्शन करने का। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। वह सोचता है कि क्या सच में कुंभ के जल से पाप समाप्त हो जाते हैं? क्या उसके जैसे बच्चे के लिए भी यह सब मायने रखता है? महाकुंभ की यात्रा। अर्जुन का परिवार हरिद्वार, इलाहाबाद, अब प्रयागराज या उज्जैन जैसे प्रमुख कुंभ स्थलों में से किसी एक स्थान पर जाता है। इस दौरान अर्जुन अपनी मां, पिता और दादी के साथ यात्रा करता है, जहां वह कुंभ के आयोजन को नजदीक से देखता है। वह बड़ी संख्या में लोगों को देखता है, जो विभिन्न धर्मों और जातियों से आते हैं, सब एक ही उद्देश्य के लिए, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए। अर्जुन सोचता है, क्या यह लोग सिर्फ पानी में डुबकी लगाकर पवित्र हो सकते हैं, या उनके दिल में भी कोई परिवर्तन होता है? अर्जुन की मुलाकात संतों से। अर्जुन की यात्रा के दौरान उसे कई संत महात्माओं से मिलने का मौका मिलता है। एक दिन अर्जुन एक साधु बाबा से मिलता है, जो उसे बताता है कि कुंभ का असली उद्देश्य आत्मा का शुद्धिकरण और भगवान के प्रति श्रद्धा है। वह साधु बाबा कहता है, पानी में स्नान करने से अगर तुम्हारा दिल और दिमाग शुद्ध नहीं है, तो वो स्नान कोई मायने नहीं रखता। अर्जुन को समझ आता है कि महाकुंभ सिर्फ बाहरी शुद्धि का नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि का भी प्रतीक है। संगम के पास की घटनाएं। कुंभ के दौरान अर्जुन संगम पर भी जाता है, जहां करोड़ों लोग एक साथ स्नान कर रहे होते हैं। अर्जुन की आंखों में विस्मय है। वह देखता है कि लोग एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं, दुख सुख बांटते हैं। यहाँ वह महसूस करता है कि महाकुंभ न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह एकजुटता और भाईचारे का प्रतीक भी है। सकारात्मक परिवर्तन। अर्जुन को यह एहसास होता है कि महाकुंभ का महत्व सिर्फ पानी में स्नान तक सीमित नहीं है। यह एक शिक्षा भी देता है कि जीवन में सच्चे सुख और शांति के लिए हमें अपने दिल और कर्मों को शुद्ध करना होता है। अर्जुन अब यह समझ चुका था कि सही मार्ग पर चलने के लिए सिर्फ बाहरी क्रियाएं नहीं, बल्कि हमारे विचार और इरादे भी शुद्ध होने चाहिए। समाप्ति। महाकुंभ की यात्रा से लौटते समय अर्जुन अपने परिवार को बताता है कि उसने क्या सीखा। उसकी माँ और दादी खुश होती हैं, क्योंकि अब अर्जुन न केवल इस आयोजन के महत्व को समझ चुका है, बल्कि उसकी सोच में भी एक सकारात्मक बदलाव आया है। अर्जुन जानता है कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जो हर व्यक्ति को खुद के अंदर की शुद्धता और ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। 2 कहानी। महाकुंभ क्यों मनाया जाता है? महाकुंभ भारत में एक बहुत बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जो हर बार 12 साल के अंतराल पर 4 प्रमुख स्थानों इलाहाबाद, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। यह मेला विशेष रूप से हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्व रखता है और इसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। महाकुंभ का आयोजन मुख्य रूप से पवित्र नदियों के संगम स्थल पर होता है, जहां लोग पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं। महाकुंभ का धार्मिक महत्व।
महाकुंभ का आयोजन हिंदू धर्म के प्रमुख पवित्र त्योहारों में से एक है। यह मेला खास तौर पर भगवान शिव, भगवान विष्णु और अन्य देवताओं के आशीर्वाद के लिए मनाया जाता है। इस दिन को लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। कुंभ मेला, विशेष रूप से महाकुंभ, एक धार्मिक आयोजन के रूप में पवित्रता और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। महाकुंभ के समय लाखों लोग एक साथ नदियों में स्नान करने आते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि इस स्नान से उनके सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ की महिमा इस तथ्य में भी है कि यह आत्मा की शुद्धि के लिए एक अवसर प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति जीवन में सच्चाई, अच्छाई और पुण्य के मार्ग पर चलता है। महाकुंभ का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। महाकुंभ का आयोजन हिंदू धर्म के प्राचीन काल से हो रहा है और इसके इतिहास में कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश प्राप्त हुआ था। इस अमृत कलश को देवताओं और राक्षसों के बीच बांटने की प्रक्रिया के दौरान यह अमृत का कलश 4 स्थानों इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरा। यही कारण है कि इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है और यहाँ पवित्र स्नान करने का महत्व है। महाकुंभ का आयोजन कहाँ और कैसे होता है? महाकुंभ का आयोजन 4 प्रमुख स्थानों पर होता है। प्रयागराज, इलाहाबाद, यह संगम स्थल जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं, महाकुंभ के आयोजन का प्रमुख केंद्र है। यह स्थान विशेष रूप से ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे स्थित यह स्थान महाकुंभ के आयोजन के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं। उज्जैन, यह स्थान महाकुंभ के आयोजन के लिए तीसरा स्थान है। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जो भगवान शिव के प्रमुख मंदिरों में से एक है। नासिक, यह स्थान महाकुंभ के आयोजन के लिए चौथा प्रमुख स्थान है, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर भी लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। इन 4 स्थानों पर महाकुंभ के आयोजन का महत्व इन स्थानों के पवित्र जल और धार्मिक महिमा से जुड़ा हुआ है। इन नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ का सांस्कृतिक महत्व। महाकुंभ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक बड़ा सांस्कृतिक मेला भी है। इस अवसर पर देश भर से लोग इकट्ठा होते हैं, जो न केवल धार्मिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों, भजन कीर्तन और अन्य धार्मिक गतिविधियों में भी शामिल होते हैं। महाकुंभ का आयोजन भारतीय संस्कृति, एकता और भाईचारे का प्रतीक है, क्योंकि विभिन्न धर्म, जाति और क्षेत्र के लोग एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं। महाकुंभ और समाज। महाकुंभ के आयोजन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह समाज में जागरूकता और एकता फैलाने का काम करता है। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु एक साथ आते हैं और इस विशाल आयोजन में हिस्सा लेने से व्यक्ति को एहसास होता है कि धर्म और समाज के भले के लिए हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। यहाँ तक कि कई लोग दूर दूर से यात्रा करके इस पवित्र आयोजन में शामिल होते हैं, जिससे यह समाज में एकता और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। महाकुंभ के दौरान विशेष अवसर। महाकुंभ के दौरान कुछ विशेष अवसर होते हैं, जिन्हें बहुत श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख अवसर हैं। शाही स्नान, यह महाकुंभ का सबसे प्रमुख और विशेष दिन होता है, जब लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं। शाही स्नान के दौरान राजसी रथों पर सवार संत महात्मा, अखाड़ा संप्रदाय के लोग
और अन्य श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि इसे मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे शुभ माना जाता है। पुनीत स्नान। महाकुंभ के दौरान अन्य विशेष स्नान अवसर होते हैं जिन्हें पुनीत स्नान कहा जाता है। यह दिन विशेष रूप से पुण्य प्राप्ति के लिए होते हैं और श्रद्धालु इन दिनों में भी स्नान करने के लिए आते हैं। महाकुंभ का समापन और उसकी महिमा। महाकुंभ का आयोजन लगभग 1 महीने तक चलता है और इसका समापन एक विशेष दिन पर होता है। इस दिन लाखों लोग संगम में स्नान करने के बाद एक साथ सामूहिक रूप से पूजा अर्चना करते हैं। यह समापन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है बल्कि यह एक अत्यधिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का भी दिन होता है। निष्कर्ष। महाकुंभ का आयोजन हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण अवसर है। यह आयोजन न केवल धर्म और आस्था का प्रतीक है बल्कि यह भारतीय संस्कृति, एकता और सामाजिक सद्भाव का भी प्रतीक है। महाकुंभ के दौरान लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और इस आयोजन में भाग लेकर वे आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं।